हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। कल की जो क्लास रही थी उसको आप लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा, तो आज की क्लास में आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है। आज की क्लास में आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई होगी उनको आपने बढ़िया से रिवाइज किया होगा। और आपस में डिस्कशन मत करना, बस आपस में आपको कोई डिस्कशन नहीं करना है। जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, उसको आपको बहुत बढ़िया तरीके से सीखना है। कल हमने एक बेसिक सा रूल सीखा था, अगर आपको अच्छे से याद हो तो उसी सीक्वेंस को हम लोग यहाँ पर आगे लेकर चलेंगे। सर क्या कहा था आपने? कल मैंने आपसे कहा था कि अगर y इक्वल्स टू आपको दिया गया है fx प्लस माइनस gx, और ऐसी कंडीशन में आपको डिफरेंशिएशन या अवकलन करना होता है, तो आप कैसे करेंगे? तो आपने कहा सर मैं लिखूंगा यहां पर dy बाय dx इक्वल्स टू डी fx डिवाइडेड बाय dx प्लस डी gx डिवाइडेड बाय dx। सर ये बात आपने कल हमें बता दी थी और इसके बेसिस पर आपने एक क्वेश्चन भी किया था, अगर आपको याद हो तो। अब मैं आपको उसी से जुड़ा एक दूसरा क्वेश्चन सिखा रहा हूं। सर उधर लिख दो क्वेश्चन ताकि हमें समझ में भी आ जाए बात। देखिए बोला गया इफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7ex प्लस 3 sin x, then find the value of k when dy by dx at x equals to 0 is 1। जिन बच्चों को क्वेश्चन इंग्लिश में समझ नहीं आया हो उनके लिए लिख रहा हूं, जिनको समझ आ गया वो सॉल्व करेंगे। यदि y बराबर एक्स स्क्वायर 7e की घात x प्लस 3 साइन x है, तो k का मान ज्ञात करे जब dy बाई dx x बराबर 0 पर 1 है। बहुत अच्छा, और मैं कहूंगा कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कोई बहुत ज्यादा आपको यहां पर माथापच्ची नहीं करनी है, पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। अमित कुमार, डेट के हिसाब से तो आज अलॉटमेंट आना था लेकिन नहीं आया, वेट कीजिए। नहीं आया तो आप वेट कीजिए। अरे आदर्श और माही, आप लोग आपस में चर्चा ना करें। अगर आपके कोर्स में टॉपिक ऐड हुआ है इट मीन्स वो आपके लिए है, ठीक है ना? और हिमांशु, और ये हिमांशु और कौन चर्चा कर रहा है भाई? देखिए आपस में चर्चा अगर आप करेंगे तो आप दूसरों को भी। ये आदर्श, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको पढ़ने के बजाय ज्यादा क्वेश्चन क्वेश्चन खेलने में मजा आ रहा है। थोड़ी देर पहले आप हिमांशु के साथ चर्चा कर रहे थे, अभी आप, मैंने आपको बोला ना कि जो टॉपिक चल रहा है उसके अलावा मुझे क्लास में कोई और डिस्कशन नहीं चाहिए। टॉपिक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। अगर टॉपिक समझने में दिक्कत आती है तो बताओ। अगर फर्स्ट क्लास भी है अंशुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही बेसिक टॉपिक चल रहा है, बहुत ही बेसिक टॉपिक जो आपको समझ भी आ जाएगा। सर क्या है ये, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए इस क्वेश्चन को यदि सॉल्व करना है तो उसने जो बोला है हमें उसको फॉलो करना है, सीधी सी बात। बोला सर क्या करेंगे? मैंने कहा हम सबसे पहले dy बाई dx फाइंड करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे? dy बाई dx फाइंड करेंगे। तो देखिए आपको यहां पर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई बिल्कुल करना पड़ेगा। आपको यहां पर 7e की पावर x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओहो हो, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई इसमें।
बोला सर के फाइंड तो करूं पर के तो है ही नहीं, लिखा ही नहीं, आप के लिखना तो भूल ही गए। तो ये है बेटा 3k, क्या था यहां पर, साइन एक्स। बोला ठीक सर। ये सारी गलती आदर्श की है। 3k साइन एक्स। बोला ठीक है, आप सही। और यहां पर आ गया हमारे पास में डी बाय डी एक्स 3k साइन एक्स। कोई बात नहीं दीनानाथ जी, बढ़िया से समझ में आएगी आपको चीजें। सर अब अगर मैं यहां पर dy बाई डी एक्स लिखता हूं तो देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x, 7 अपनी जगह ex का डिफरेंशिएशन ex, 3 के बाहर sin x का डिफरेंशिएशन cos x। बोला हाँ सर इतनी बात हमें समझ में आ गई, अब क्या करेंगे। बोला सर अब आप देखो यहां पर, अब आप देखो यहां पर एक छोटी सी चीज, ये तो सर आपने पढ़ा दिया था तो इसको साइड कर दो। लो हमने कर दिया। अब देखो यहां पर आपने कहा एट x इक्वल्स टू 0, आप कहेंगे x बराबर 0 पर, तो हमने यहां पुट किया dy बाई डी एक्स। जब x बराबर 0 मैं पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 2 0 प्लस 7 e की पावर 0 प्लस 3k cos 0 बराबर कितना है सर जी 1। क्वेश्चन में गिवन है। हमने कहा ठीक है सर। तो अब देखिए यहां पर ये तो आ गया 0, ये आ गया 7 प्लस 3k cos 0 भी कितना होता है 1 इक्वल्स टू 1। तो अल्टीमेटली 3k इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू -6। तो k बराबर कितना आ गया -6/3 यानी कि -2। लो भाई साहब आंसर बताओ। कोई भी बच्चा ऐसा है जो ये बोले अरे नहीं सर मुझे समझ नहीं आया। शाम तक आ जाना चाहिए गौरव, शाम तक आ जाना चाहिए बेटा। समझ में आ गई इतनी बात। बोला हाँ सर। अब सुनो अगली बात। अब हम लोग इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। जो अगली बात है उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट रूल। गुणन या गुणनफल का नियम। अब ये क्या होता है भाई, देखो क्या बोला जाता है, सभी बच्चे ध्यान से देखना। इफ ux एंड vx आर टू differentiable functions then, क्या मतलब होता है भाई, डिफरेंशिएबल तो होना चाहिए ना तभी तो डिफरेंशिएशन कर पाओगे। सर मुझे नहीं समझ में आई बात, अरे तुम फिर से सुनो। यदि ux और vx दो अवकलनीय फलन है, अच्छा भाई, तो मैंने कहा अगर y बराबर आप लिख रहे हैं ux गुणा vx और मुझे इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, तो देखिए कैसे डिफरेंशिएशन लिखा जाता है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, कैसे लिखूंगा। सबसे पहले ux को अकेला छोड़ दिया और vx का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर vx को अकेला छोड़ दिया और ux का डिफरेंशिएशन कर दो। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम सर। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ux ऐसा का ऐसा रहेगा और vx को लिखूंगा v डैश x, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। डैश का मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन, प्लस vx ऐसा का ऐसा रहेगा और ux जो होगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो u डैश x
vx। बहुत ही छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है हर एक बच्चे को ये बात समझ में आ रही है। राज प्रकाश बोल रहा है माइनस कहां यूज करते हैं, अभी तो कहीं पर आया नहीं है। जब डिविडेंड कोशेंट की बात करेंगे उस टाइम पर माइनस आएगा तो मैं बता दूंगा कहां पर यूज करते हैं, अभी कहीं पर भी नहीं आया है। राज प्रकाश, ये नियम याद रह जाएगा? बोलो सर याद तो रह जाएगा, अगर एक छोटू सा एग्जांपल दे दो तो और मजा आ जाता, एकदम दिल हमारा खुश हो जाता एकदम जबरदस्त तरीके से। तो मैंने कहा इधर ही इसी स्लाइड पे आपके मन की इच्छा पूरी कर दी जाएगी, फिर अगली स्लाइड पे कुछ भारी भरकम सॉल्व कर लेंगे, और तो क्या है। बोला ठीक है सर, आप कहते हो तो कर लेते हैं। तो हमने कहा जैसे मान लीजिए अगर आपको बोला गया y बराबर ई एक्स कॉस एक्स, और फाइंड करने को क्या बोला, dy बाय dx। क्या फाइंड कर लोगे आप लोग? क्या आप लोग इसे फाइंड कर लोगे? फियरलेस बाबू, पियर्स, ओहो, जो भी आपका नाम है, आप कहीं पर भी क्लास करें तो आप एक बार कमेंट करें। जब आप एक बार कमेंट करेंगे तो आपके मैसेज को पढ़ के जैसे टीचर पढ़ाने के बाद में घूमकर आपको देखेगा आपका कमेंट और आपको जवाब देगा। लेकिन अगर आप जैसे 10-10 बार कमेंट करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको स्पैमर बना देता है, फिर बेचारा टीचर चाहकर भी आपको जवाब नहीं दे पाता है ना, क्योंकि फिर सभी बच्चे वही रास्ता अपनाएंगे ना, प्रिंस का जवाब दे देते हैं। DECELE का फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर कब आएगा प्रिंस? आज उसका डेट था, लेकिन इट मे बी पॉसिबल कि थोड़ा डिले हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि कल आए। हाँ तो फिर आपको भी मैंने जवाब दे दिया, देखो। हाँ 15 को था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी डिले चल रहा है उसका, हो सकता है रात तक आ जाए और हो सकता है कल आए। आंसर मिल गया सभी बच्चों को? शोभित मिश्रा जी बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हो। तो सर जी, अरे ये खुद ब खुद कैसे चेंज हुआ, ये जादू कैसे हुआ? तो कैसे सॉल्व करेंगे सर इसको? मैंने कहा बहुत सिंपल है, देखो यहां पर डी वाई बाई डी एक्स। सर जी पहले क्या करो, आप ई एक्स को ऐसे छोड़ दो और डिफरेंशिएट कर दो कॉस एक्स को। मैंने कहा ठीक है भाई, लो जैसा तुम कहो। फिर क्या करो आप, बोला कॉस एक्स को ऐसा ही छोड़ दो और ई एक्स को डिफरेंशिएट कर दो। हमने कहा ठीक है सर। फिर मैंने यहां लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये आ गया ई एक्स। अगर आप देखेंगे तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ई एक्स कॉस एक्स माइनस ई एक्स साइन एक्स, चाहो तो ई एक्स कॉमन ले लेना, अंदर बन जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना? बोला हाँ सर बहुत बढ़िया। इतनी बात हम सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। बोला हाँ सर समझ में आ गई है। तो एक क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए फिर से बनता है। बोला सर बिल्कुल एकदम जबरदस्त, हम लोग तैयार है सर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसे, इफ y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर ex, देन फाइंड dy बाय dx एट x इक्वल्स टू 0। यदि, हाँ भाई जिनको बात समझ में आ गई वो तो सॉल्व करना भी चालू कर दो। यदि y बराबर 3x स्क्वायर ex है तो dy बाई dx का मान x बराबर 0 पर ज्ञात करें। ज्ञात करें। हाँ 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 हाँ, अच्छा, एट द एंड मतलब समझ में आ गया कि तुम कोई स्पैमर ही हो। लो भाई,
तुम्हारा इलाज कर देते हैं पहले। ठीक, बताएंगे क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अब इसको आप लोग सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद में 3 विल बी करेक्ट आंसर। अच्छा, चलो भाई देखते हैं 3 विल बी करेक्ट आंसर है कि नहीं है। 9 होगा। राज प्रकाश बोल रहे हैं 9। SKS आपका नाम क्या है बेटा? आदर्श बोल रहे हैं 0। अरे यार क्या बात कर रहे हो, ये ऐसा क्वेश्चन बन गया कि इसके 3-3 आंसर आ रहे हैं। ये तो एकदम हमारे लिए भी सरप्राइज वाली बात हो गई कि तुम 3-3 आंसर लेके आ रहे हो। ऐसा ना करो, एक एक आंसर बताओ कोई बढ़िया सा। अच्छा, सन्नी कुमार सिंह, ओके ओके ओके। देखो भाई क्या करना होगा आपको इसमें, बोलो सर बहुत आसान सी चीज है। आपको क्या करना है, ये 3 पार्ट है, 1 2 और 3, इसको 2 पार्ट में तोड़ना है। मैंने कहा ठीक है सर। y बराबर मैंने इसको तोड़ दिया 3x² क्योंकि मुझे 2 ही पार्ट का रूल आता है। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने इसको लिखा यहां पर dy/dx इक्वल्स टू, एक बार 3x² को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया और फिर मैंने यहां पर डिफरेंशिएट कर दिया किसको, ex को, प्लस अगली बार मैंने ex को ऐसे ही छोड़ दिया और फिर मैंने उसको डिफरेंशिएट कर दिया किससे, 3x² से। बोला ठीक है सर। अब देखिए यहां पर आपके पास में 3x² अपनी जगह पर है, ex का डिफरेंशिएशन ex का अवकलन जो है वो तो ex ही रहेगा ना। मैकेनिक्स 3rd सेम अभी 7 बजे से है ना अभिषेक, 7 बजे से है बाबू। तो सर देखिए ये ex अपनी जगह पर रहेगा, इसमें से आप 3 को बाहर ले लो, ले लिया सर। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, x² का डिफरेंशिएशन करना है। हमने कहा हाँ बिल्कुल करना है। तो ये बन गया हमारे पास में 3x² ex प्लस 3, देखिए ये ex अपनी जगह पर और यहां पर आ गया एक 2x। उसके बाद आप लिखेंगे सर ये क्या बन जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू, देखिए 3x² ex और यहां पर आ गया आपके पास में 6x ex। उसने बोला कि आपको x बराबर 0 पर मान निकालना है। तो आप बोलेंगे x बराबर 0 पर क्या सीन बन रहा है, तो x बराबर 0 पर आप देखिए dy/dx। कहा जी सर, x बराबर 0 पे, तो 3 ये लो, 6 ये लो भाई साहब, सर जी सब 0 हो गया, आंसर आ रहा है 0। आंसर आ रहा है 0। नहीं अभिषेक कल भी ले लेंगे, चिंता मत करो, कल भी ले लेंगे है ना, क्योंकि 8 बजे मेरा कॉम का सेशन भी है। बहुत बढ़िया। कल्पना भारती, सिंधु कुमारी, अनु कुमारी, शोभित मिश्रा, इन्होंने 0 0 0 बताया। इनके ऊपर अगर किसी बच्चे ने माही 0, इनके ऊपर अगर किसी बच्चे ने 0 दिया होगा तो वो चैट में ऊपर चला गया होगा। पर हाँ ये अच्छी बात है कि आप लोगों को 0 आंसर मिल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है इतनी बात? चलिए सर एक क्वेश्चन और दे दो, फिर हम यहां से आगे बढ़ जाएंगे। एक क्वेश्चन और देने से पहले मैं आपको यहां पर एक बात समझाता हूं। चलिए मैं दे देता हूं एक क्वेश्चन, फिर उसके बाद में आपको एक नई बात बताऊंगा। जैसे मान लीजिए y इक्वल्स टू, हमें दिया गया एक बढ़िया सा, मैंने ये देखा था फंक्शन, बोले सर ये है ex 10x प्लस यहां पर आपके पास में log x, और हमें फाइंड क्या करना है, dy/dx। चलिए फाइंड कर लीजिए, आई थिंक इतना ही है। x log x है, माफ कीजिएगा, x log x। ये क्वेश्चन मैं ढूंढ के लाया था आप लोगों के लिए, थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन के चांसेस है। सर हम 2025 में डिस्क्वालीफाई हो गए, मुझे जेई पर फोकस करना चाहिए या लीट पर? देखिए लीट जो है
एसकेएस साहब, इसको आप अपने डेली लाइफ में 2 घंटे का, 1.5 से 2 घंटे का समय दे दो बस। उसके बाद अगर आप कॉलेज पास आउट है, आप जेई पर फोकस करना चाहते हैं तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अपने सेमेस्टर पे फोकस कर रहे हैं तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 घंटे का स्लॉट आप, या 1.5 घंटे का स्लॉट आप फिक्स कर दीजिए। एक बच्चा पूछ रहा है उसका बेटा, सर डी अलॉटमेंट कब आएगा? देखिए आज अलॉटमेंट आना था, लेकिन वो अलॉटमेंट जो है वो शायद थोड़ा सा डिले हो गया है ना, वो थोड़ा सा डिले हो गया है, इसकी वजह से हो सकता है शाम तक आ जाए, हो सकता है कल तक आ जाए। ठीक है, बाकी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर का जो कोर्स है वो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप वहां पर देख सकते हैं। ये एसकेएस ने बता भी दिया है भाई, बहुत बढ़िया एसकेएस। सनी बहुत बढ़िया। देखो सर, हमने कहा y बराबर ई एक्स 10x प्लस एक्स लॉग एक्स। मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो मैं क्या करूंगा यहां पर? मैंने कहा सर देखिए दो पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो पहली चीज तो जो बेसिक रूल है मैं तो उसी को फॉलो करूंगा। सर इसको आप थोड़ा शॉर्ट में भी तो कर सकते हो ना। नहीं बेटा, मैं आपको पूरे स्टेप्स दिखाना चाहता हूं ताकि आपको पता रहे कि भाई कैसे कैसे आगे बढ़ा जा रहा है। लॉग एक्स, हमने कहा सर जी ये बन जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। अब आप क्या करेंगे, इसमें एक बार इसको डिफरेंशिएट करो, एक बार इसको करो, तो ई एक्स को एज इट इज छोड़ दिया, ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स। यहां पर आ गया 10x प्लस यहां पर देखिए 10x को आप बाहर छोड़ दो एज इट इज, और यहां पर डी बाय डी एक्स, और ये बन गया ई एक्स प्लस, इसके अंदर भी सेम प्रोसेस, डी बाय, एक बार आप किसको छोड़ोगे? मैंने कहा एक्स को ऐसे ही छोड़ देता हूं, और लॉग एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, और एक बार आप क्या करोगे? लॉग एक्स को ऐसे ही छोड़ दो और एक्स को डिफरेंशिएट कर दो। क्लियर है? नहीं बेटा, दोनों अलग अलग चीज है, दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। ये आ गया ई एक्स, 10x की अगर मैं बात करूंगा तो ये बन गया sec स्क्वायर एक्स प्लस, ये आ गया हमारे पास में 10x, और ex की अगर मैं बात करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन ex, ये आ गया x, और log x का डिफरेंशिएशन अगर मैं बात करूंगा तो 1/x, ये आ गया हमारे पास में log x, और x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 1। तो एट द एंड जो मैं देख पा रहा हूं आपके पास आया होगा ex sec स्क्वायर एक्स प्लस 10x प्लस 1 प्लस log x। देखिए ये हमारे पास में आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ये हमारे पास में क्या आ गया बेटा? डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है सनी, आपके पास मेरा नंबर है, आप अलग से बात कर लेना। अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि भाई हम लोग इस पर भी चर्चा करें और आपके हर सवाल का जवाब भी देते रहेंगे, क्योंकि अभी हमें टॉपिक पर भी कॉन्सेंट्रेट करना है बेटा, है ना? तो इतनी बात मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। मैं यहां से थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूं कि सर मान लीजिए अगर मेरे पास में दो से ज्यादा फंक्शन आ जाते हैं। सर दो से ज्यादा फंक्शन कैसे आ सकते हैं? मैंने कहा आ सकते हैं, बिल्कुल। आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए y इक्वल्स टू आपके पास में आ गया एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स। मैंने कहा हाँ यार आ तो सकता है। तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर आप क्या करोगे? मैंने कहा कि सर मैं यहां पर डी वाई बाय डी एक्स यही प्रोसेस करूंगा। उससे पहले मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। तो ये बन गया y इक्वल्स टू एफ एक्स और जी एक्स को एक साथ कर दो, और जो एच एक्स है उसको आप अलग कर दो। हमने कहा कर दिया। अब आप देखो यहां पर डी वाई बाय डी एक्स को आप कैसे लिख सकते हो? मैंने कहा एक बार डिफरेंशिएट करूंगा इन दोनों को, और ये जो आपके पास में एच एक्स है उसको एज इट इज छोड़ दूंगा। बोला ठीक है सर। अगली बार क्या करूंगा? मैंने कहा अगली बार डिफरेंशिएट करूंगा एच एक्स को, और इन दोनों को एज इट इज छोड़ दूंगा। तो एफ एक्स जी एक्स, और ये हमारे पास में आ गया डी बाय डी एक्स एच एक्स। बोला ठीक सर।
कोई दिक्कत नहीं है ना? बोला ठीक है सर। अब उसके बाद में हमने कहा कि सर यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर यहां पर हम लोग ध्यान से देखें तो देखिए सर इसकी क्या स्थिति है। मैंने कहा अरे यार एच एक्स को तो कर दो बाहर, एच एक्स को क्या कर दो बेटा, बाहर कर दो। मैंने कहा कर देंगे। फिर उसके बाद में इन दोनों में से एक को आप छोड़ दो और एक को डिफरेंशिएट कर दो। बोला हाँ सर बहुत अच्छी बात है। फिर अगली बार दूसरे को छोड़ दो और पहले को डिफरेंशिएट कर दो। सनी भागना नहीं है बेटा, समझना एक एक चीज को। प्रिंस बेटा अभी जो टॉपिक चल रहा है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आपके मैंने काफी सवालों के जवाब दे दिए हैं, वरना हमारा जो मेन टॉपिक है हम उससे भटक जाएंगे। हमने कहा ठीक है सर। अब उसके बाद देखिए आप यहां पर ये वाला पार्ट जब इसके पास आएगा तो देखिए कैसा बन रहा है, एफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जी डैश एक्स, और ये जो एच एक्स है वो एज इट इज आ जाएगा। बोला ठीक है सर। अब आगे जाओ, यहां जी एक्स या एफ एक्स यानी एफ डैश एक्स, और जी एक्स जो है वो एज इट इज, और ये एच एक्स जब इससे गुणा होगा तो ये बन गया हमारे पास में एच एक्स प्लस, सेम फॉर दिस केस एफ एक्स जी एक्स, और ये आ गया मेरे पास में एच डैश एक्स। तो हुआ क्या, एक बार एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट हुआ, एक बार जी एक्स डिफरेंशिएट हुआ, एक बार एच एक्स डिफरेंशिएट हुआ। तो जब तीन फंक्शन हो ना तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक एक बार तीनों को डिफरेंशिएट कर दो, आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा। मतलब अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कंक्लूड करके, क्या लिखूंगा सर मैं इसको कंक्लूड करके, सर मैं यहां पर लिखूंगा y इक्वल्स टू, अगर मुझे दिया गया हो एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स, तो जो आपका dy बाई डी एक्स होगा, dy बाई डी एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स जी एक्स एच एक्स प्लस एफ एक्स जी डैश एक्स एच एक्स प्लस एफ एक्स जी एक्स एच डैश एक्स। जैसे कुछ बच्चे यहां पर लॉग को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करेंगे, अभी मैं इंट्रोड्यूस नहीं करवाऊंगा, जब जरूरत पड़ेगी बाद में मैं खुद से इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, पर अभी नहीं। बोला ठीक सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आप कह रहे हो तो हम आपकी बात मान लेंगे, है ना? तो कोई बहुत भारी भरकम चीज नहीं है ये। दो फंक्शन आते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है वो बात आपको समझ में आ रही है, तीन फंक्शन आते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है वो बात भी मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रही है, बिना किसी कंफ्यूजन के आप इस चीज को फाइंड कर सकते हो। बोलो एक बार। अब सर मान लीजिए तीन नहीं, हमारे पास आ गए बहुत सारे फंक्शन, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर मैं आपको उसके आगे की बात भी बताऊंगा। पहले मैं तीन फंक्शन की कहानी आप ही लोगों से पूछ लेता हूं, तो मुझे यह पता चल जाए कि आप मेरी बात को सीखे कि नहीं सीखे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया यहां पर, अभी मैं लॉग भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, डोंट वरी। अगर मान लीजिए आपके पास y इक्वल्स टू आ रहा है यहां पर एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपके पास में ई एक्स, और यहां पर आ गया आपके पास में कॉस एक्स, और आपने कहा कि सर मुझे क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो एक बार आप सभी बच्चे फाइंड करके सिर्फ कमेंट सेक्शन में इतना लिख देंगे डन, और जैसे आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे डन, उसके बाद मैं सॉल्व करना चालू कर दूंगा। हाँ जी, जैसे आपको आंसर मिल जाए आपको सिर्फ डन लिखना है। डन,
बहुत बढ़िया। तो क्या करें सर आप यहां पर, मैंने कहा सेम प्रोसेस, डी वाई बाय डी एक्स। सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कीजिए और ई एक्स एंड कॉस एक्स को ऐसे छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद में आप क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर को अकेला छोड़ दो और ई एक्स को डिफरेंशिएट करो और कॉस एक्स को भी अकेला छोड़ दो। अलग रखना इसको भाई, ई एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके मत दिखा देना। उसके बाद में आप एक्स स्क्वायर ई एक्स, अगर आपको मिक्स होने का डर रहता है तो आप ऐसे ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट का भरपूर इस्तेमाल करो, डी बाय डी एक्स कॉस एक्स। मैंने कहा ठीक है सर। तो ये बन गया मेरे पास में डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए यहां से कितना आ रहा है, 2x ई एक्स कॉस एक्स, प्लस यहां से कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर ई एक्स कॉस एक्स। यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। आई थिंक ये आंसर आप लोगों को मिला होगा और ये आंसर काफी सेटिस्फैक्टरी है, आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। एक बच्चे ने कहा सर मैं इसको दूसरे तरीके से करना चाहता हूं। मैंने कहा कैसे? बोला सर मैं चाहता हूं कि मैं यहां पर लॉग ले लूं। मैंने कहा भाई कैसे, जरा समझाओ, हमें भी समझाओ। उसने कहा कि सर इफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई एक्स कॉस एक्स, लेट मी जस्ट वेरीफाई इज दिस बोथ क्वेश्चंस आर सेम और नॉट। दोनों क्वेश्चन जो है वो एक जैसे हैं या नहीं है? हमने कहा बिल्कुल सेम है। उसने कहा कि सर मैं लॉग ले लेता हूं दोनों साइड। मैंने कहा अच्छा भाई लॉग ले लो। बस सेकंड अप्रोच है, आप देखिए मैथमेटिक्स है, जितनी भी अप्रोचेस है उनसे आंखें बंद नहीं करना है। आपको देखना है कि सर यार मैं जब ऐसे जा रहा हूं ना तो ये दिक्कत आ रही है मेरे सामने, तो फिर हम उस आइडिया को ड्रॉप कर देंगे। सर लॉग की प्रॉपर्टी हम जानते हैं। मैंने कहा क्या होता है? बोला सर लॉग एम एन जो होता है ना, वो होता है आपके पास में लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है सर। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, लॉग वाई इक्वल्स टू, इनको सबको मैंने अलग अलग कर दिया, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ई एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। अब मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, तो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, 1/y। फिर मुझे y को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स। सर ये कैसे लिखा आपने? देखो ये एक्चुअल में कैसे लिखा जाता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये जो log है ये y में है, तो इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, फिर जो y होगा उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। ये तरीका होता है। मैंने कहा ठीक है सर। सर व्हाट अबाउट दिस? इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा चेन रूल। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने चेन रूल पढ़ा नहीं होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने चेन रूल पढ़ा नहीं होगा। तो क्या मैं यहीं पर बता दूं चेन रूल या फिर आगे बताऊं? चलो हल्का सा बता देता हूं, फिर डिटेल में आगे बताऊंगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे लॉग एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब होता है कि सर अगर सोचो लॉग और यहां पर समथिंग होता। अरे सर मैंने कहा देखिए ऐसे लिखता था मैं, लॉग एक्स बाय एक्स, बाकी चेन रूल अलग से पढ़ाऊंगा, 1/x होता है सर। तो log x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/x, log y को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/y, log समथिंग को समथिंग के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/समथिंग। ओहो क्या कहा, क्या कहा सर आपने? log x को x के रेस्पेक्ट में 1/x, log y को y के रेस्पेक्ट में 1/y, log समथिंग को समथिंग के रेस्पेक्ट में तो 1/समथिंग। फिर जो समथिंग है उसको भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। मैंने कहा हाँ जी भाई करना पड़ेगा, एकदम सही बोल रहे हो आप। प्लस लॉग समथिंग का डिफरेंशिएशन समथिंग के रेस्पेक्ट में समथिंग, फिर समथिंग को आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सर लॉग समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/समथिंग, फिर समथिंग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय।
एक्सीलेंट सर, 1/y dy बाय dx। अब देखो सर, ये बन गया 1/x², यहां पर आ रहा है 2x, ज्यादा खिचड़ी मत करना अभी। 1/ex, यहां पर आ रहा है ex। सर काट दो क्या? अरे ना 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 ना, धैर्य रखो धैर्य। log x, यहां पर क्या आ रहा है? माइनस साइन x। देखो सर 1/y, ये बन गया मेरे पास में dy बाई dx। ये जो चेन रूल है ये मैं आगे की क्लास में डिटेल में भी बताऊंगा, अभी हल्का सा सिर्फ आइडिया दिया है। देखो सर यहां एलसीएम ले सकता हूं मैं। बोला सर जी बिल्कुल ले लो। ये ग्रिड लाइन हटा दो ताकि थोड़ा स्पेस और मिल जाए मुझे। ठीक है सर। तो देखो एलसीएम आएगा x² ex cos x, यहां 2x बचेगा एज इट इज, और ये अगर एलसीएम है तो यहां पर एक आ जाएगा ex और एक आ जाएगा cos x, प्लस यहां ex बचेगा और एक आ जाएगा x² और एक आ जाएगा cos x, यहां माइनस, अब देखो एक बचेगा x², एक आएगा ex, एलसीएम लिया ना। अब आप देखो इस y से ये पूरी तरीके से कट जाएगा क्योंकि ये y ही तो है। और आप इस आंसर को देखकर मुझे ये बताएंगे कि आपको क्या ये समझ में आ रहा है कि सर ये तो पुराना वाला आंसर ही हो गया। तो देखिए मैंने आपको दोनों अप्रोच यहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा दी है। आपको ये समझना है कि आपको कौन सी अप्रोच यहां पर आती है। मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो एक एक वर्ड मैं यहां पर बता रहा हूं उसको आपको समझना है कि आप अगर ये कहेंगे कि सर मैं इस मेथड को भूल के उसको कर लूं तो, या उसको भूल के इसको कर लूं तो, ऐसा मत करना। अगर मैं सिखा रहा हूं इतना टाइम देके तो आप लोगों को सीखना है। यदि आप सीयूईटी लीट की प्रिपरेशन इजी प्रेप के साथ करना चाहते हैं तो आप सभी बच्चों के लिए इजी प्रेप पर 3 अलग अलग कोर्सेज आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला कोर्स होगा आपका रिकॉर्डेड बैच, दूसरा लाइव बैच और तीसरा आपका प्लस बैच होगा। रिकॉर्डेड बैच में आपको सभी लेक्चर्स पहले से प्री रिकॉर्डेड मिलेंगे, उनकी पीडीएफ्स भी आपको वहां पर मिल जाएगी, और ये बैच आप सिर्फ 1499 रुपए में इजी प्रेप के ऊपर परचेज कर सकते हैं। लाइव बैच की अगर हम लोग बात करें तो इस लाइव बैच के अंदर आपको सभी लेक्चर्स लाइव पढ़ाए जाएंगे और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेगी, पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये बैच आप 1999 रुपए में इजी प्रेप पर परचेज कर सकते हैं। और उसके बाद आता है सबसे प्रीमियम बैच प्लस बैच, जिसके अंदर आपको कंप्लीट लाइव बैच और उसके साथ साथ आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। प्लस बैच के फीचर्स ये है कि आपको एडिशनली यहां पर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको इसके अंदर प्रोवाइड करवाई जा रही है। आपको हर एक टॉपिक के लिए प्रैक्टिस शीट, इसके साथ साथ आपको एक 600 पेजेस की ई बुक प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसके अंदर सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके पास में होते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं सीयूईटी लीट के अंदर बेस्ट मार्क्स के साथ में बेस्ट कॉलेज के साथ बीटेक करना, तो अपने सीयूईटी लीट की तैयारी को इजी प्रेप एप्लीकेशन के साथ शुरू कीजिए। किसी भी डाउट के लिए आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, खुद से डेमो देखिए वहां पर। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में कुछ और नई इंफॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू सो मच।